इंसान, जिसे इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा गया है। इस इंसान के अंदर ख्वाहिशात के अंबार होते हैं। किसी को अच्छे मकान की ख्वाहिश होती है, तो किसी को दौलत शौहरत की, तो किसी को अच्छे खाने खाने का शौक होता है। ग़िज़ा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान क्या, जानवर, चरिंद परिंद, सबको ग़िज़ा की जरूरत होती है। जानवरों की ग़िज़ाएं अमूमन इन्हें खालिस ही मिलती हैं, बगैर मिलावट के। मगर इंसानों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो वो खा रहे होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये चीज किस तरह तैयार की है। बस वो अपने ज़बान के चटखारे लूटते रहते हैं और इसके बाद अचानक अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मिलावट हमारे माशरे का एक नासूर है, गो के हर चीज में ही मिलावट है। माजी में हमने आपको ऐसे बहुत से प्रोग्राम दिखाए जिसमें मिलावट और गंदगी के अंबार लगे हुए थे। न जाने क्या क्या चीजें जो है वो तैयार की जा रही थी। इस वक्त में बरवक्त कार्रवाई की है पुलिस ने, फूड डिपार्टमेंट ने हमारे साथ, और आप देख सकते हैं कि धनिया है ये इसमें मिक्स क्या कर रही है इसमें, जरा मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या मिक्स करके ये बना रहे होंगे। इसमें आटे की भूसी मिलाई जाती है, धनिया में और मिर्च में। हाँ, आटे की भूसी होती है और हल्दी में चावल होता है, जिसका चावल मिला। और ये वही टेक्सटाइल कलर भी है। हाँ बिल्कुल, टेक्सटाइल कलर ज्यादा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल नुकसानदेह जी, बिल्कुल। हलीम एक ऐसी डिश जिसे ज्यादातर लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसके अंदर नींबू और मसाले भी ऊपर से मिलाए जाते हैं। स्क्रीन पर यह शॉट देखकर हलीम के शौकीन लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी इसकी हकीकत कुछ और भी निकल आती है। ऐसी ही एक हकीकत से आज हम अपने प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। हलीम के शौकीन लोगों में मेरा शुमार भी होता है, लेकिन अक्सर कुछ लोग हमारे इस शौक का नाजायज फायदा उठाते हैं और ना जाने हमें हलीम की आड़ में क्या क्या खिला दे। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी। मुखबर खास का फोन हमारे नंबर पर आया। इसके मुताबिक कुछ लोग हलीम की तैयारी में नाक़िस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। लेकिन हमारे पास अभी एक्चुअल लोकेशन मौजूद ना थी। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल था कि हम इस जगह तक रसाई कर सकें। इस सिलसिले में हमने एक मीटिंग तलब की और एक बार फिर अपने नुमाइंदों को एक टास्क दिया। इन्हें इस शदीद गर्मी में वो काम करने थे जिसका उन्होंने कभी सोचा ना था, क्योंकि इस जगह पहुंचने के लिए हमारे पास कोई और तरीका ना था। ये शिकायत ज्यादातर उन जगहों से आती है जहां हलीम की कीमतें कुछ ज्यादा ही कम लिखी होती हैं। इस वजह से हमने अपने नुमाइंदों को ऐसी जगहों जहां हमें कुछ शक था नौकरी करने को कहा। यार भाई कोई काम वाम है आपके पास? हलीम का तो अच्छा काम है यार, देखने में अच्छा है, जब पड़ता है जब पता लगता है। प्लेटें धो लेना हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी रख ले, जो पैसे आपका दिल करे आप दे दें। बेरोजगार हूँ, मजबूर आदमी हूँ। मदद ही कर रहे हैं हम आपके। 100 रुपये रोज तो भाई आ जाना, कर लेना काम। 100 रुपये रोज दे देंगे आपको, प्लेटें धो। काम क्या होगा मेरे भाई? आपको समझ लो कि प्लेट उठाना पड़ेगा, कस्टमर का साथ कई जरा बात करना पड़ेगा। रोजाना उन्हें 100 रुपए मिलेंगे। ये टास्क मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। टीम टारगेट ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली थी, क्योंकि हर जगह ऐसा हलीम तैयार नहीं होता जिसकी हमें शिकायत थी, और जिस जगह के बारे में हमें शिकायत मौसूल हो रही थी उस जगह के बारे में अब तक हमें कोई इल्म ना था। टीम टारगेट के नुमाइंदों ने कराची के मुख्तलिफ ठेलों पर रोजाना 100 रुपए की दिहाड़ी के लिहाज से काम करना शुरू कर दिया। ये काम इनके लिए तकलीफदेह था, लेकिन हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमारे नुमाइंदे इस काम में जुड़ गए। काम करने की वजह हलीमों के वो गोदाम मालूम करने थे जहां ये गलीज काम होता था। हमारे नुमाइंदे इन जगहों पे काम करते रहे, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट हमारे हाथ ना आया, क्योंकि हमारे नुमाइंदे बस वहीं ठेले की हद तक महदूद थे। अब बारी थी इन जगहों से सैंपल कलेक्ट किए जाए। वो के सैंपल में कुछ खास मालूम नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ शवाहिद जरूर इकट्ठे कर सकते थे। सैंपल लेने का मकसद ये था कि हम कुछ शवाहिद इकट्ठे कर सकें, क्योंकि अब तक हमारे पास सिवाय इंफॉर्मेशन के कुछ ना था। इस वजह से टीम टारगेट ने एक बार फिर अपना काम शुरू किया। हमारे नुमाइंदों ने मुख्तलिफ जगहों से सैंपल इकट्ठे करना शुरू कर दिए। बहुत इसमें गोश्त कौन सा डालता हो हैं? अबे यार हम खा रहे हैं, हम आप ये बोल ही नहीं रहे कि कौन है? मैं आपसे ले रहा हूँ हलीम, मुझे ये तो पता होना चाहिए कौन सा हलीम खा रहा हूँ कौन सा नहीं खा रहा है। उससे आप कम से कम ये तो पूछो कि हम कस्टमर को क्या बताएंगे कि कौन सा गोश्त डलता है इसके अंदर। बनता कहाँ पर है ये? कहाँ पे? 75 रैन में। ये यहाँ पे शमरोज हलीम वाला किधर है?
एक प्लेट दे दें। कौन सा है, बीफ हलीम में, चिकन हलीम में? अच्छा, ये गोश्त कौन सा डलता है इसमें? भैंस का गोश्त है, भैंस का गोश्त है। काफ़ी दिनों से हम जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं उसके हवाले से कुछ सैंपल हमने मार्केट से लिए और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं जो हमने पहले भी की थी, अब हम ऑन कैमरा कर रहे हैं ताकि हम आपको भी दिखा दें। वो जगह है जहाँ पे हमें शक है उस जगह से लिया हुआ एक हलीम है और हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप में से भी किसी को चेक करना हो कभी कि एक्चुअल क्या सिनेरियो है या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिली हुई, तो उसका तरीकाकार ही होता है, क्योंकि हलीम एक ऐसी चीज़ है कि जो घुट जाने के बाद कुछ समझ नहीं आता कि इसमें एक्चुअल क्या मिला है, वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है जिससे हमें कुछ क्लू मौसूल हुए हैं। अभी हमारे पास भी कोई पक्के शवाहिद नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने कर लेंगे। हलीम में ये 20 रुपए की एक प्लेट है और अब ज़ाहिर है अगर आप महज ऊपर से देखें तो इसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। ज़ाहिर दालें कुछ हमें ऊपर ऊपर नज़र आ रही हैं और अंदर क्या मिक्स हुआ है वो अभी तक हमें नज़र आ रहा है। अब ये हलीम जो है हमारे पास इस वक्त मौजूद है और एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इसमें एक गिलास पानी डालते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा हो, जो महज एक गोश्त लग रहा है, ये आपको ये देखिए, ये अगर आपको उस पर गोश्त लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, ये गोश्त नहीं है, ये रुई के कुछ पार्टिकल्स हमें ये देखिए। वैसे अगर आप देखेंगे ज़ाहिर है इतने उसमें नहीं मिलता, इतना पानी नॉर्मली कोई हलीम में डालता नहीं है। ये देखिए कुछ पार्टिकल्स हमें निकलना शुरू हुए हैं। अब ये इसमें ये देखिए गोश्त है, ये इधर करीब लाना जरा कैमरा, ये देखें आप, ये गोश्त के साथ ये अब गोश्त की लेस आपको लग रही होगी, ये गोश्त और रुई जो है वो मिक्स हो जाती है। ये देखें आप, ये जो लेस बन रही है, ये देखें, ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन ये अगर हम खा जाएंगे तो ये देखेंगे इसमें गोश्त है और गोश्त के ऊपर रुई चढ़ी हुई है। ये पानी के अंदर से इसमें थोड़ा हाथ गंदे करने पड़ रहे हैं। आप लोग उसको खुद भी चेक कर सकते हैं, जो आपको अगर किसी पे चीज़ के ऊपर शक हो रहा हो कि जी इसमें ये किस तरह का है, क्या इसमें गोश्त है या कुछ और भी है, तो उसको खुद चेक करने का। गोश्त तो ज़ाहिर है नाखिस मिला रहे हैं या वो मिला रहे हैं, उसका तो आप या कोई भी इस तरह अंदाज़ा नहीं लगा कर जब तक कोई रेड हैंडेड ना देखे। क्योंकि गोश्त ज़ाहिर कल्ले का हो या कोई और गाय के ऐसे आज़ा हों जिसका गोश्त नहीं खाना पसंद करते, तो वो ऐसे चाप और मैं पता नहीं लगा सकते। लेकिन ये चीज़ कि इसमें क्या है, अगर हम एक प्लेट कभी लेके कोई भी आप अपने तौर पर ट्राई कर लें, अपने मोहल्ले में ट्राई कर लें, जहाँ से आपको शक हो या कुछ हो। अब ये देखें, ये मैंने वो सारा इसके अंदर जो गोश्त था वो निकाल लिया अपने हाथ थोड़े गंदे करके, ये देखें। अब मैं आपको ये गोश्त भी दिखा दूँ कि ये गोश्त निकला है इसमें से। अब वैसे ही किसी को भी दिखा दो यहाँ पे तो कहेगा गोश्त है। अब ज़रा करीब आगे देखें जी ज़रा, ये सारा गोश्त है। अब वैसे ये पूरे हलीम में ये इतना मिक्स हुआ था। अब इसमें आपको गोश्त के टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा करीब कैमरा लाएं, और ये देखें रुई के पार्टिकल्स भी हैं। अगर हम बड़ी मुश्किल होता है निकालना क्योंकि उसमें चिपका हुआ है, लेकिन अगर ये इस चीज़ को हम धोएं, इस चीज़ को भी हम धोते हैं, हाथ में डालो, बस बस बस, ये देखें ये कौन सा गोश्त है, ये गोश्त नहीं है। सैंपल चेक करने के बाद कुछ शवाहिद हमें जरूर नजर आए। जिन जगहों पे हमें शक था, अब हमें वहाँ की रेकी करना थी। हमें इंतजार था कि हमें कोई सिग्नल मौसूल हो। इंसानी सेहत से खेलने वालों को हम टारगेट करने के लिए बेचैन थे। आपको साथ ही कुछ पार्टिकल्स हैं जो नजर आ रहे होंगे, जो रुई है, जो गोश्त नहीं है। अगर ये पार्टिकल है, ये देखें, ये कौन सा गोश्त, इतना कौन धोएगा खाने के बाद या कुछ भी करने के बाद, कोई इतना धोता नहीं है। और ये थोड़ा सा उसमें गोश्त होता है। अब अगर हम इन सबको मिक्स कर दें, अगर मैं इस वक्त रुई और गोश्त को मैंने मिक्स कर दिया, ये ले,
जो हलीम में से निकला। अब मुझे को बता दे, दुनिया का कोई आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बता दे कि जी इसमें रुई है या गोश्त। दुनिया का कोई आदमी, कोई नहीं बता सकता। ज़ाहिर है, अब खाने से पहले आपको अपने हाथ इस तरह तो गंदा नहीं करेगा जिस तरह मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गंदा किए। ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। ज़ाहिर है, हमारे हाथ हलीम आता है, हम खा जाते हैं, यही हमारा तरीक़ाकार होता है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि जी थोड़ा सा आप लोग खुद भी नज़र रखें, और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो अपने तौर पे कर लें। अगर आपको लग रहा हो, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको लगेगा कि ना, आपको साफ लग जाएगा कि ना वो दाल है और ना वो गोश्त है, तो फिर वो क्या है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हलीम में आती हैं जो हमें नज़र आती हैं, और हमें भी कुछ ऐसे प्रूफ मिले थे। अभी जिन जगहों से मिल रहा है उन जगहों से हम कोशिश करेंगे मालूम करने की कि एक्चुअल ये कहाँ पे बनता है और क्या इसका सिनेरियो है, और आगे हम और करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट था आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह आप भी चेक कर सकते हैं। उस जगह की इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी, अब इंतज़ार था स्पाई वीडियो का, और स्पाई वीडियो देखने के बाद हमारे होश उड़ गए। काफी तगोदौड़ के बाद हमारे नुमाइंदों को इस जगह का इल्म हुआ। हमने सबसे पहले उस जगह की स्पाई वीडियो हासिल करना चाहिए। स्पाई वीडियो आप भी टेलीविजन स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपसे बात हुई थी शबीर भाई ने? हाँ, बस ये हलीम के हवाले से चाहिए था। मिल जाएगा। साइड है। अच्छा, यही बनाते हैं आप लोग हलीम? यही बनाते हैं, गाड़ी हलीम होगी। अच्छा, वो पतली होती है ना यार, लोग खाते नहीं, नहीं नहीं, होते, आप एक प्लेट खाते हैं। बेहतरीन हो ना यार, तो फिर वो बेहतरीन होगी बिक जाती है। हमने भी लगाना है, आपको पता है रोजी रोटी है। बस भाई आप एक दफा लेके जाओगे, इंशाल्लाह दोबारा आओगे। 100 रुपए किलो ले लेना, ये आपके लिए खाली 100 रुपए। 100 रुपए बिल्कुल मुनासिब है ये। बाकी अब आगे आपकी मर्जी है। नहीं यार, लेना आपसे ही है भाई, हम आए हैं आपके पास आए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तकबीर चला छुटे। ये वीडियो महज शायद आपको समझ ना आ रही हो, जिसकी हकीकत हमारे बंदों ने जबानी सुनाई। हलीम की तैयारी में कुछ ऐसी चीजों की मिलावट की जाती है जो हमारी सोच से बाहर है। हलीम को गाढ़ा करने के लिए बूसी टुकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा गोश्त की जगह कल्ले का गोश्त और गाय के मुख्तलिफ वो आज़ा इस्तेमाल किए जा रहे थे जिनका इस्तेमाल आप करना पसंद नहीं करते। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमने फौरी तौर पर DSP गुलशन इकबाल आगा असगर साहब के दफ्तर का रुख किया। उन्होंने इस वीडियो का बगौर जायजा लिया। कोई हलीम बना रहे हैं, उसमें कोई गलीज चीज़ें डाल करके। अभी चले जाओ, मेरे SHO से बात हुई है, तुम भी अपनी टीम लेकर जाओ, वो चेक करो और फिर मुझे आगे रिपोर्ट करो। और उसके बाद फौरी तौर पे अहकामात जारी किए कि इस जगह को टारगेट किया जाए। हम खुद ये सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हमें खुद बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि लोग मुनाफाखोरी करने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हैं। हमने अपने कदम इस जगह की तरफ बढ़ा दिए। हमें अपना एक एक कदम बहुत भारी महसूस हो रहा था। बिला आखिर हम इस जगह के नजदीक जा पहुंचे। जब इस जगह के अंदर गए तो शुरुआत में तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वहां महज हलीम की देगें ही तैयार हो रही थी, क्योंकि हम शायद पहुंचने में देर कर चुके थे। हमने अपने सवालात का सिलसिला शुरू किया। क्या हो रहा है जनाब यहाँ पे? भाई हलीम बन रहा है। हैं? हलीम बन रहा है। हलीम बना रहे हैं आप यहाँ पे? अच्छा, कौन है मालिक, कौन है तुम्हारा? मालिक अजीज भाई हैं? अजीज भाई अजीज भाई। जी। कहाँ बेचते हो ये हलीम? ये इधर ही बेचते हैं इलाकों में। इलाकों में बेचते हो? कितनी देगे बनाते हो? ये तकरीबन 10 भी बनाते हैं, जितना ऑर्डर आते हैं इतना बनाते हैं। और तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट का, किसी फूड डिपार्टमेंट का किसी का लाइसेंस है? ये तो हमारे अजीज भाई को पता है। ये अजीज भाई को पता है? हाँ, वही ओनर है। वहां मौजूद काम करने वाले शख्स से एक सवाल किया कि वो जो कोरमा तैयार कर रहा है इसमें क्या चीज मिलाई है। तो इस बंदे ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि कोरमे में गोश्त के अलावा और क्या मिलाएंगे। क्या डालते हो हलीम में? इनमें गोश्त डालना। गोश्त डालते हो? हाँ। अच्छा। अब हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब एक बड़े पतीले ने हमारी इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर दिया। इस पतीली के अंदर बड़ी मिकदार में भूसी टुकड़े भिगोए हुए थे, जिसे शायद थोड़ी देर में हलीम में मिलाया जाना था। तुम क्या करते हो भाई? ये गायों को ये चारा वगैरह बनाना हैं? गाय को चारा वगैरह बनाना था। ये गाय का चारा बना रहे थे? हाँ, इधर ही हलीम बन रहा है, इधर ही गाय का चारा भी बन रहा है। गाय कहाँ है यहाँ? गाय अभी नहीं है। किधर है गाय? तुम्हें खाना है क्या? तुम्हें खाना है? नहीं। अब हमारा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि किसी चीज के हलीम में मिल जाने के बाद इसको प्रूफ करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं जो स्पाई वीडियो बना रहे थे, ये वो भूसी टुकड़े जिन्हें हलीम के अंदर डाला जाता है।
ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हलीम तैयार हो रहा है पूरा, और ये पूरा जो हमारे पास स्पाई वीडियो थी जो रैकी थी वो बिल्कुल सही हमारे पास चल रही थी। अब हमने इस देख की तरफ रुख किया जिसके अंदर कोरमा तैयार हो रहा था। ये हलीम में क्या डाला है तुमने गोश्त के अलावा? इसमें गोश्त के अलावा कड़ी पत्ते, वो है पत्ते हैं, मिर्चें हैं, प्याज है। प्याज है? हाँ पक्की बात है? हाँ। रुई नहीं डाली? नहीं, रुई यही नहीं है? नहीं, रुई नहीं डाली भी नहीं। तुमने? देख लो, हाँ पक्की बात है गोश्त ही है। निकालो, देख लो, पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। ये रेशा जो आ रहा है तो गोश्त का रेशा है। इस हकीकत को जानने के लिए हमने अपने हाथ को खौलती हुई देख की तरफ बढ़ा दिया। ऊपर से तो वो महज एक बड़ा लजीज कोरमा लग रहा था, लेकिन इस खूबसूरत शक्ल के पीछे एक भयानक हकीकत थी जो हमारे क्या किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये अभी मैं प्रूफ करूंगा। ये भूसी टुकड़े किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे थे? ये तो भैंसों के लिए है। ये तो कौन सी भैंस खड़ी है यहाँ पे? भैंस अभी गई भी है। अच्छा। आएंगी अभी भैंसे। इस कोरमे को जब चेक किया गया तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे पता लगाएं, लेकिन जब कोरमे के अंदर से गाय के कुछ आज़ा निकले जो थोड़ी ही देर में शायद हलीम में मिक्स हो जाते। ये क्या है? ये तो हाथ साफ करने के लिए रुई है। हाथ साफ कर। अच्छा, इसमें डालो। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ तुम। हमने वहां मौजूद पानी के अंदर कोरमे को डालना शुरू कर दिया। जैसे ही कोरमे को पानी में डाल के चेक किया गया, वैसे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये डालो, छोड़ दो, इसको ठंडा करो और डालो उसमें से। ये इतनी रुई क्यों रखी हुई यहाँ पे? क्यों रखी हुई? और निकालो उसमें से। अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारा अभी तुम्हारा मैं होशियारी खोलता हूँ सारी। अभी तुम्हारी सारी होशियारी खोलता हूँ, ज्यादा होशियार नहीं बनो। उसको उठा के डालो उसको। कोरमे के अंदर से रुई के पार्टिकल्स हमें नजर आने लगे, जिसके बाद झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, रोको एक मिनट, रोको, लाओ। गोश्त है ये कौन सा गोश्त है भाई? ये तो अजीज भाई से पूछे आप कौन सा गोश्त है। तुम तो अभी बोल रहे थे कि ये गोश्त है। भाई हमें जो अजीज भाई बोलते हैं वो अजीज भाई तुम्हें बोलेंगे जहर डाल दो, जहर डाल दोगे? नहीं, देर तो कोई भी नहीं डालेगा ना। तो ये चीज बोलिए, ये चीज डाल लें। डालो डाके उसमें। इसमें से रुई निकल रही है और तुम मुझे बोल लो गोश्त है, उसके बाद इसमें मिक्स होता है? ये जरा इसको दिखाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, ये आपके सामने, ये देखें, ये रुई है जिसको ये गोश्त के साथ मिला रहे हैं। ये गोश्त के अलावा कुछ और भी डला हुआ है। ये इसको डालो इसमें। जबान का गोश्त है ये। है? जबान है, जबान और कल्ला है। जबान और कल्ला मिला लो। रखो उसमें से। निकालना वो क्या चीज थी, वो निकालो हाथ डाल के। ये क्या है? ये जबान है। ये जबान भी मिला दो। जबान भी मिलाते रेशे के लिए। ये तुम आवाम को बता के बेचते हो कि इसमें रुई डाल लो? ये देखें, ये जो हम चेक कर रहे थे काफ़ी दिनों से और हम मुख्तलिफ ठेलों से चेक कर रहे थे, वो ये आपके सामने, और कितनी मिकदार में इसमें रुई मिलाई हुई है। गोश्त और रुई को मिक्स करने के बाद ये गोश्त की शक्ल में आ जाती है। हलीम में घोटा लगने के बाद ये हलीम रेशे का काम देता है, जिसे हम गोश्त का रेशा कहते हैं। गोश्त और रुई को मिक्स कर देते हैं तो ये एक कलर आ जाता है, और जब कलर आ जाता है तो ये गोश्त लगता है। अगर इसको वैसे कोई देखेगा तो इसको गोश्त ही लग रहा है। उसके बाद इसको इन देगों में जो है वो मिक्स किया जाता है। इन देगों में कोरमा बना के मिक्स किया जाता है, और इसके अंदर भूसी टुकड़े भी जो है वो डाले जाते हैं। ये क्यों मिलाते हैं हलीम में? भाई ये हलीम में हम लोग मिलाते हैं गाढ़ा करने के लिए, लेस बने। लेस बने? हाँ। ये भूसी टुकड़े? हाँ, भूसी टुकड़े। और ये गंदे हैं, इनमें फंगस लगा हुआ है, इन पे कुछ भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं। बनने के बाद तो पता ही नहीं चलता ना इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। साथ साथ भूसी टुकड़े मिलाने का मकसद हलीम को गाढ़ा करना होता है। ये देख रहे हैं आप, ये भूसी टुकड़े जिसको उसमें मिलाया जाता है, और किस तरह की दालें किस तरह की हैं उस पर तो अभी हम जान ही रहे। लेकिन जो हमें एक कंप्लेन आ रही थी कि जी हलीम के अंदर रुइयां मिलती हैं और दूसरी चीजें मिलती हैं, तो गोश्त में क्यों मिलाते? कहने का मतलब ये ना, हम तो रेशा बना रहे हैं ना उसका। तो रेशा आवाम को मैदे में जा रहा है और जो इंसान के हलक में टकरा है उससे कुछ नहीं हो रहा। वो मरता तो नहीं है कोई। नहीं, कैसे मरेगा? इतने मरे आज तक। जिस पानी का इस्तेमाल ये करते हैं, इसे देखकर हमारे होश उड़ गए। फफूंदी लगा गंदा पानी का टैंक। ये पानी आपको नजर आ रहा होगा, ये पानी भर के यहाँ से जो है वो हलीम तैयार करते हैं, और पानी भी आपके सामने ही है। और जो हमें चीज़ देखनी थी, जिस चीज़ के ऊपर हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि यहाँ पे बड़े आराम से इन्होंने अंदर एक सेटअप अपना लगाया हुआ है, और ज़ाहिर है किसी को इतना पता नहीं चलता, इतने अंदर का इलाका है कि यहाँ पर अपने आराम से इन्होंने सेटअप लगा के 2 से 3 देखें इस वक्त यहाँ पर आपके सामने तैयार हो रही हैं। और जब हम पहले आए तो बड़े मज़े से ये साहब झूठ बोल रहे थे। आप एक दफ़ा देख लें कि कोई भी इस वक्त में, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी इस वक्त में देख के ये नहीं कह सकता कि ये इसमें रुई मिली हुई है।
इसमें कितनी मिकदार डाल दे दो? तकरीबन इसमें 1 किलो 1.5 किलो डलती है। 1 किलो 1.5 किलो डाल दी और उसके बाद ये सारी चीजें वहाँ चली जाएंगी। हाँ वहाँ चले जाती उसके बाद गोटा लगेगा। और वो कब डालोगे? नहीं मारते हम लोग, ग्लेंडर करते हैं। ग्लेंडर में हार ताकि रेशा और बन जाए। बिल्लियाँ भी ऐसी घूमती रहती हैं, चीजें भी घूमती रहती हैं। ये इंसान के खाने की चीजें जानवरों के लिए बना रहे हो। जगह है ना ऐसी, अब क्या करें। मैं आपको बताऊं कि ये जो हलीम का नॉर्मली तरीका होता है, ये लोग इसी तरह पूरा उठा के जो है ये इसको अगर हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसका रेशा बनाएंगे तो ये कोई भी चीज़ जो है वो मिक्स होकर पता नहीं चलती है। और ये काफ़ी दिनों से जो है हमारे पास जब कंप्लेन आई थी तो हम इसके ऊपर जो है वो अपना चेक एंड बैलेंस कर रहे थे। दिखाओ ये इस पानी से दालों को भिगोया जाता है। ये सारी सड़ी गली दालें, ये जितनी भी दालें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं सारी सड़ी गली दालें, गंदे पानी के अंदर जो है वो इनको मिक्स करके। ये दालें कहाँ से सड़ी गली, स्पेशली सड़ी गली ढूंढ के लाते हो तुम लोग? नहीं ये तो अजीज भाई लाके देते हैं हमारे को, हम डालते हैं। अजीज भाई लाके जो देंगे तुम जो लाके डाल दोगे। कारखाना अजीज भाई का है ना ये तो। अजीज भाई का नंबर मिलाओ। हलीम बनाने आते हैं। अजीज भाई का नंबर मिलाओ। वहां काम करने वाले मजदूर महज एक मोरा थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अजीज साहब बात कर रहे हैं? अजीज साहब बात कर रहे हैं? अजीज साहब मैं शहरी बात कर रहा हूँ आज न्यूज टारगेट प्रोग्राम से। कैसे मिजाज हैं आपके? क्या नाम है तुम्हारा? ये उमेर आपके पास काम करता है? जी काम करता है। ये हलीम आप ही बना के बेचते हैं मार्केट में? हलीम जी है, हमारा पकवान सेंटर है। पकवान सेंटर है जिस पकवान सेंटर है जिसमें हलीम में रुई मिलाते हैं, भूसी टुकड़े मिलाते हैं। आपको किसने कह दिया? आपको किसने कहा? भाई खैरियत है ना? आप हो कहाँ अभी? इसके मालिक से जब फोन पे बात की गई तो इस शख्स ने अपना फोन ही बंद कर दिया। इनको ले ले, इन लोगों को पिक करें। चलो बेटा। ये वो पानी है जिसे यहाँ पर आपके सामने ही है, जिससे जो है वो बनाया जा रहा था। आजकल सब लोग लगे हैं मनी रेस के अंदर, किसी न किसी तरीके से वो अमीर होना चाहते हैं रातों रात। उसमें वो इंसानियत वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है। न उसमें वो किसी की हेल्थ देखते हैं न किसी की कोई चीज़ देखते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाएं, वो हॉस्पिटलें भरी हुई हैं इनकी नाकस चीज़ों से जो लोग खाते हैं। बेचारे लोगों को क्या पता कि ये हलीम में क्या डाल के क्या खिला रहे हैं। वो तो हलीम मांग कर खा रहे हैं। 20 रुपये की या 30 रुपये का गरीब आदमी की सोच यही है कि 5 स्टार होटल में तो नहीं जाएगा हर बंदा। वो अपने पेट भरने के लिए इनके पास जाते हैं गलीज किस्म के। उनको क्या पता है गलात बना के उनको खिला रहे हैं। एजुकेशन का फुकदान है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। दुनिया के अंदर ये कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको सारी चीज़ें एजुकेट की जाती हैं कि ये चीज़ें लें, इस तरीके से लें और ये करें। इसमें बहुत सी चीज़ें जिसमें गैप्स हैं, जिसमें हमारे अपने इदारे भी इन्वॉल्व हैं जो इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि उनको इंसानियत की तरफ, जो इंसान की सेहत से मुतल्लिक़ है, उन चीज़ों सबको केयर करना चाहिए। बिल्कुल उनका फाल होना ज़रूरी है, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उसमें अच्छे अफसरान को अपॉइंट किया जाए और उनकी ड्यूटी लगाई जाए और आखिर वो एक इस चीज़ को चेक करें जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर होता है कि एक टाइम का जो फूड तैयार होता है वो उसी टाइम पे अगर जो बच जाता है वो डीप फ्रीजरों में नहीं रखा जाता है, उसको वेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो डीप फ्रीजर रखे होते हैं, हफ्ते हफ्ते का फूड उसके अंदर पड़ा होता है, वो निकालते हैं खिलाते हैं, उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। मगर ये कि इनको जेब भरनी होती है। मेन चीज़ यही है कि लोग यहाँ हमारे जो है वो तो लेबर है, उनको तो दिहाड़ी से काम, उनका किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। असल में फूड डिपार्टमेंट का काम है। फूड डिपार्टमेंट ये चीज़ें नोट करें, चेक एंड बैलेंस करें और उनकी टीमें होनी चाहिए जो इन चीज़ों को चेक करने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हो या ढाबे हो, जो चीज़ें हैं इनको सर्टिफिकेट इशू करें, ये हमने चीज़ चेक की है और ये हमने सर्टिफाई किया है। ये इनको म्यूनसिपल के अंडर में देना चाहिए जैसे दुनिया के अंदर है। माशरे में जराइम तब ख़त्म होंगे जब हम हर एक बंदा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा। हमारे यहाँ हमारे आंखों के सामने क्राइम होता है मगर हम किसी को बताने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि पुलिस ने 15 को
फॉल किया हुआ है। आप 15 को अप्रोच करें, वो हमें अप्रोच करती है फ़ौरन, और फिर हमें उनको डिस्पोज ऑफ भी देना पड़ता है कि हमने ये कार्रवाई की है, ये हुआ है। और यहाँ लोग जो है क्राइम हो जाते हैं, आंखों के आगे मोटरसाइकिलें वारदात करके जाती हैं, कारें चली जाती हैं, या मशकूक लोग उनके इलाकों में रहते हैं। कोई किसी के, जब तक माशरे के अंदर लोग खुद नहीं सुधरने की कोशिश करेंगे तब तक माशरे जो है ना क्राइम ख़त्म नहीं होगा। पूरे गुलशन इकबाल, मेरे पास अजीज़ भट्टी, 2 पुलिस स्टेशन मेरे अंडर में हैं। तो डायरेक्ट मेरे हर थाने के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है नाम के साथ। तो लोग मुझे डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ जितनी मेरे से होती है, जो कानून मुझे इजाज़त देता है उनके लीगल अप्रोच में काम मैं करता हूँ। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम नाक़िस तरीके से तैयार होने वाले हलीम के ऊपर है, जिसके इस्तेमाल से लोगों को ना जाने क्या क्या बीमारियां लगती हैं। कम कीमत देख के अट्रैक्ट होने के बजाय इस बात का इत्मीनान कर लें कि आया इसकी कीमत इतनी कम क्यों है, और क्या ये हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर तैयार किया गया है। और इस प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद ये भी नहीं है कि तमाम जगहों पर ऐसा हलीम तैयार होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कमाई को हलाल करके खाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो, या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।